अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। कोरोना वायरस की सूरत हाल वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी कौम है, हमारी आवाम है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही। आज मुल्क में कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सिफ़र है। चाहे वो बाज़ार हो, शॉपिंग मॉल हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट हो या दफातर हों, तालीमी इदारे हों, कहीं पर भी SOPs पर अमल नहीं हो रहा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में कोरोना जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। भारत की सूरत हाल सबके सामने है कि जहाँ कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। पूरे भारत में इस वक्त जो है वो क़यामत सुगड़ा के मनाज़िर हैं। पिछले दिनों 9,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं भारत में। रोज़ाना 3.5 से 4 लाख केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ की जो आवाम है, भारतीय आवाम, उसने भी यही गलती का मुजाहरा किया कि वहाँ जो है SOPs जो है वो सिफ़र थी। किसी तौर पर भी वहाँ भी लोग जो है वो अमल नहीं कर रहे थे। और कोरोना को वहाँ भी पाकिस्तान जैसा मसला था कि वहाँ भी लोग जो है वो इस वबा को तस्लीम नहीं कर रहे थे। आज वहाँ सूरत हाल ये है कि कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। आज वहाँ जगह ये सिचुएशन ये है कि वहाँ जो अस्पताल हैं वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। वहाँ ये हालत है भारत का। हमारे मईशत से तो कई लिहाज से भारत आगे ना, वसाइल के लिहाज से भारत हमसे आगे। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में वो सिचुएशन पैदा हो, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो आवाम से हाथ जोड़ जोड़ के बार बार कह रही है कि खुदा का वास्ता SOPs पे अमल कर लें। मास्क पहनने से कोई जो है वो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम शुरू दिन से ही मास्क लगाने से कतरा रहे हैं। हमें मास्क लगाने से ही पता नहीं क्या मसला हो रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म बार बार आके कह चुके हैं कि भाई मास्क अगर हम लगा लेते हैं तो 50% जो हमारा मसला है वो यहीं पर हल हो जाता है। क्योंकि मास्क ऐसी चीज़ है जो माहिरीन बताते हैं कि कोरोना के जो फैलाव है उसको रोकने में मदद देता है। तो मास्क इंतहाई आम है। आप देखें, मास्क जब कोरोना केसेस कम होते हैं तो मास्क के रेट जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन जैसे केसेस में इजाफा होता है तो मास्क के रेट बढ़ जाते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अब जो मास्क है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो एक जानिब सख्त फैसले कर रही है, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने अब जो है वो कमर कस ली है। सिंध हुकूमत ने पहले जो है वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। उसकी वजह ये थी कि सिंध में जो केसेस है कोरोना के वो कम थे, और अब जो है वो सिंध में भी कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। हैदराबाद और कराची में जो केसेस की जो शरह है वो अब उसमें बाकायदा तौर पे इजाफा देखने में आ रहा है। इस बात का इजहार NCOC भी कर रही है और सिंध हुकूमत भी कर रही है। अब NCOC ने तो इंट्रा सिटी पर पाबंदी नहीं लगाई, वो सिर्फ 2 दिन पाबंदी लगाई है, हफ्ता और इतवार, तो वो सिंध भी उस पर अमल कर रहा है। लेकिन अब आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अहम ऐलानात कर दिए। सिंध में तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, चाहे वो स्कूल्स हों, जैसे कि स्कूल्स तो बंद ही थी ना, पहली क्लास से 8वीं तक वो बंद थी, लेकिन अब 9वीं से जो 12वीं जमात की जो क्लासेस हो रही थी, जिनके इम्तिहानात भी हैं, तो वो क्लासेस भी अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ जो जामियात थी वो उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है सिंध में। इसके साथ साथ जो कॉलेजेस थी उनको भी अब जो है वो कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से उनको बंद कर दिया जा रहा है। अब इस खदशे का भी मैं आपको इज़हार कर रहा हूँ। ये मुमकिन ऐसा हो सकता है कि जो 9-10 के इम्तिहानात होने वाले हैं जून और जुलाई में, मुमकिन है कि अब वो इम्तिहानात भी शायद मुल्क कैंसिल तो नहीं हो सकते, वो मनसूख तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन है। और इस खदशे का मैं इज़हार कर रहा हूँ आपसे कि जो इम्तिहानात थे जून और जुलाई में वो अब हो सकता है कि डिले हो जाए। मुमकिन है कि वो 2-3 महीने बाद हों, ताकि जो तलबा है उनको इम्तिहानात की जो तैयारी है उसका मौका मिल सके। तो तालीमी इदारे सिंध में मुकम्मल तौर पर एक बार फिर जो है उनको बंद कर दिया गया है। मुराद अली शाह ने एक और अहम ऐलान किया है। वो ऐलान ये किया कि सिंध जो है वो बार बार वफाक से कह रहा था कि भाई इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट आप बंद करो। वफाक जो है वो नहीं सुन रहा था। अब सिंध हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि जुमेरात से, अब मुझे सही डेट याद नहीं है कि जुमेरात को क्या डेट है, लेकिन आज आप पीर वाला दिन है, जुमेरात से जो सिंध में इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जो ट्रेनों की आमदो रफ्त है, जो फ़िज़ाई सफ़र है, उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो रोक दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते भारत जैसी सूरत हाल हो। NCOC खुद इसका इज़हार कर चुकी है, अगर लोग SOPs पर अमल नहीं करते तो खुदा न खास्ता आने वाले जो 2 हफ्ते हैं हमारी सिचुएशन भी वो हो सकती है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद अगर जो है वो केसेस ना रुके तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसी बात का इज़हार मुराद अली शाह कहते हैं कि भाई फ़ौरी तौर पर आप लॉकडाउन लगा दो, क्योंकि लॉकडाउन ही वो भाई, लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोरोना ऐसा नहीं कि आप 2 हफ्ते 14 दिन 15 दिन लॉकडाउन लगा लोगे तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा। लेकिन जो देखने में आया है पूरी दुनिया में कि जब लॉकडाउन लगता है तो ज़्यादा लोगों की नकलो अमल है वो महदूद हो जाती है, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे ये सब बंद हो जाते हैं, तो लोगों की नकलो अमल महदूद हो जाती है। जब नकलो अमल महदूद हो जाती है तो लोग वो अपने घरों तक महदूद होते हैं, और अगर अपने घरों तक नहीं भी होते तो अपने इलाके से बाहर नहीं होते वो।
तो यही वजह है फिर केसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत अभी फ़िलहाल लॉकडाउन का नहीं सोच रही, वो चाह रही है कि SOPs के ज़रिए जो है वो मामला को हैंडल किया जाए। तभी पाक फ़ौज को तलब किया कि जब पुलिस और रेंजर्स के बस की बात नहीं रही, तो अब पाक फ़ौज को पंजाब के जो वो अज़ला हैं जहाँ पर कोरोना इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुका है, वहाँ पर पाक फ़ौज की खिदमत ले ली गई हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के भी वो अज़ला जहाँ पर कंट्रोल से बाहर हो चुका है कोरोना, वहाँ पर पाक फ़ौज की मदद ली जा सकेगी। इसके साथ साथ मर्दान में मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहाँ तमाम तर तकरीबात पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। दफातर को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। वहाँ 7 दिन का मर्दान में बताया जा रहा है कि वहाँ 7 दिन के लिए जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब सिंध ने तो ये मैंने आपको बता दिया क्या फ़ैसले कर लिए कि तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको सिंध हुकूमत बंद करने जा रही है। इसके साथ साथ जो दफातर हैं सरकारी उसमें बंद नहीं कर रही सिंध हुकूमत उसको, लेकिन वो है कि 20% जैसे कि 50% हाज़िरी थी, अब वो 20% हाज़िरी होगी। और जो सरकारी मुलाजिमीन हैं वो अब अपने घरों से काम करेंगे। तो सिंध हुकूमत ने ये एक बड़ा फ़ैसला किया है, लेकिन अब ज़रूरी है कि फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। सिंध हुकूमत ने यहाँ पर इस बात का भी इज़हार किया कि जो प्राइवेट इदारे अपने दफ्तर में 50% मुलाजिमीन को नहीं बुलाते, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जुर्माने भी करेंगे। और मुराद अली शाह ने एक और खदशे का भी इज़हार किया है जो इंतहाई आम है, ताजरों के लिए इंतहाई बड़ी खबर है ये कि सिंध हुकूमत ने ये वार्न कर दिया है कि अगर अब SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो हम मार्केटों को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। सिंध हुकूमत ने कहा, वो मुराद अली शाह ने कहा कि हम इस चीज़ का हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि बेड्स बढ़ जाएँ, अस्पतालों में जगह कम पड़ जाए, जो है मरीज़ों की आम जो है वो तेज़ हो जाए और कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगे, हम फिर सख्तियाँ करें। हम अभी से सख्ती करने जा रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने इस खदशे का इज़हार कर दिया है। ताजरों को मैं समझता हूँ ये बराह रास्त वार्न कर दिया है कि भाई अब SOPs पर अमल कर लो। अगर SOPs का ख्याल नहीं रखते तो इस खदशे का इज़हार ज़रूर किया मुराद अली शाह ने कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ फिर जा सकते हैं, फिर मार्केटों को हम मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर देंगे। ये तो हो गई सिंध की बात। अब करते हैं वफाक की एक बहुत बड़ी गलती की बात। वो गलती ये है कि सिख यात्री जो है वो वाघा बॉर्डर के रास्ते करतारपुर आए, उनका बैसाखी का मेला आई थिंक चल रहा था। अब वो जब वापसी गए, अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि मक्के से मुक़द्दस कोई जगह है पूरी दुनिया में? मदीने से मुक़द्दस कोई जगह है पूरी दुनिया में? मक्का मदीना जब कोरोना वायरस अपने पीक पर था तवाफ़ तो बंद नहीं हुआ, लेकिन जो आम लोगों की जो वहाँ आते थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। यानी कि पाकिस्तान से आते थे, दुनिया के दीगर ममालिक से लोग, जो बैरून मुल्क से लोग जो मक्का मदीना आते थे, उनकी आमद बंद हो गई। जो वहाँ के लोग थे वही सिर्फ वहाँ पर जाते थे। तो जब मक्का मदीना बंद हो गया, तवाफ़ बंद नहीं हुआ, लेकिन वहाँ लोगों की जो आमद थी वो बंद हो गई। तो इससे मुक़द्दस कोई बड़ी जगह है नहीं ना। लेकिन लगता है भारत से हमारे पाकिस्तान जो हुकूमत है उसको ताल्लुकात बढ़ाने की बड़ी जो है वो जल्दी है, या जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत उतावले हुए जा रहे हैं। मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं है, किसी सिख से झगड़ा नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जब वो सिख यात्री पाकिस्तान है कोविड की सिचुएशन में, जब भारत में क़यामत के मनाज़िर इस वक्त हज़ारों के सामने आ रहे हैं, लाखों के सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में किसी हद तक सिचुएशन बेहतर है, लेकिन खदशा है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में 90% जो बेड्स हैं, वेंटिलेटर थे, वो बढ़ चुके हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने सिखों को यहाँ पर करतारपुर आने दिया। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जब पूरी दुनिया, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया ने भारत से अपने राब्ते मुनक़ता कर दिया, चाहे वो ज़मीनी हो, फ़िज़ाई हो, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। हमने गलती क्या की? हम पहले तो सिखों को यहाँ पे ले आए करतारपुर। जब हम करतारपुर उनको ले आए तो वहाँ पर उनका टेस्ट करना चाहिए था कोरोना का। हमने वहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया। हमने उनका टेस्ट तब किया जब वो यहाँ से वापसी गए। जब हमने उनका कोरोना टेस्ट किया तो उनमें से 100 जो ज़ायरीन हैं, जो सिख हज़रात हैं, वो 100 के 100 पॉजिटिव आ गए। अब वो जब पॉजिटिव आ गए और वो भारत गए तो भारत की एक आदत है, उन्होंने शोर शराबा किया कि भाई ये तो पाकिस्तान का वायरस लेके आ गए, जबकि हकीकत ये है कि वो भारतीय वायरस था भाई। और वो उससे कि यहाँ पर घूमते रहे, मुख्तलिफ बाज़ारों में जाते रहे, जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक, तो वो वायरस ज़्यादा वो पाकिस्तान में फैला चुके हैं। और जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये है कि भारतीय जो वेरिएंट है वो ब्राज़ील, अफ्रीका और जो UK वेरिएंट है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है ये वायरस। तो हमने आने दिया उनको, सिखों को, क्योंकि हमें दोस्ती का बहुत शौक़ है ना, हमें दोस्ती का बहुत शौक़ है। तो हमने दोस्ती निभा दी अपनी। और जो सिख यात्री थे उनका शुरू में टेस्ट करना चाहिए था, हमने टेस्ट नहीं किया। जब वो यहाँ से जा रहे थे हमने टेस्ट किया, 100 के 100 पॉजिटिव आ गए और फिर हम सर पकड़ के बैठ गए। तो यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा बंड मार दिया हमारी हुकूमत ने। और फिर हम भारत से कहते हैं कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए एम्बुलेंस से भेजेंगे, हम आपको जो है वो कोरोना के ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए तैयार है, और भी जो भी सामान है।
तो मसला ये है कि आप उनकी मदद करें, बिल्कुल आपका हमसाया मुल्क है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मदद करें, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पर कोविड जैसी। लेकिन जब आपको पता है कि भारत इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त अमवात हो रही हैं, इस वक्त भारत टॉप पर है, लेकिन हम उनको आने दे रहे हैं। मक्का मदीना बंद है, दुनिया के दीगर ममालिक ने जो है वो भारत पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, कोई मसला ही नहीं। मतलब हम खुद दावत दे रहे हैं कोरोना को कि आओ हमें मारो, हम खुद अपने पेड़ पर कुलाड़ा मार रहे हैं। तो खुदा का वास्ता ऐसी हरकत व सकनात ना की जाएँ जिससे फिर हमें खुद वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ कहते हैं कि हमें सख्त लॉकडाउन नहीं करना, हम चाहते हैं SOP पे अमल दरामद हो। तो ठीक है भाई, हम भी पूरी कौम ये चाहती है कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि जो गरीब तबका है वो कहाँ पर जाएगा। लेकिन जब इस तरह की गलतियाँ होंगी तो फिर अगर कोरोना नहीं भी बढ़ना हुआ तो इस तरह की गलतियों से कोरोना बढ़ जाएगा और कोरोना फैलेगा, और अल्लाह ना करे कोरोना फैले। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर अपनी पाकिस्तानी कौम से कि खुदारा वो मास्क पहने, खुदारा वो समाजी फासला रखें, और हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई साहब जो आप फ़ैसले कर लेते हो उस पर सिर्फ फ़ैसले नहीं करने, उस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सिंध हुकूमत ने आज फ़ैसले कर लिए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, अमल दरामद बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो पुलिस के ज़रिए हो, इंतज़ामिया के ज़रिए हो, चाहे फिर वो पाक फ़ौज के ज़रिए हो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। फ़ैसले तो आप कर लेते हैं, लेकिन अमल दरामद उस पर सिफर रहता है। काविश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।